हाँ तो बच्चे हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 13 अध्याय क्षेत्रमिति चैप्टर का। तो हमको कह क्या रहा है बच्चे, उसके बारे में हमको पहले समझना है। तो हमको कह रहा है कि एक एक क्या है, एक खिलौना है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग हाईलाइटर चला देंगे बच्चे। यानी एक खिलौना है, उसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग समझ गए है ना, क्या समझ गए कि एक खिलौना है सर, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। हाईलाइटर चलाएंगे आप लोग। उसके बाद अब खिलौना के बारे में आप सोचेंगे क्या, कैसा आकार का है। तो एक शंकु के आकार का, हम लोग को अब समझ में आ गया। ये जो खिलौना है कैसा आकार का है बच्चे, एक शंकु के आकार का है। तो हम लोग ने यहाँ क्या करेंगे है ना, इस टाइप से है ना, शंकु के आकार का हम लोग ने क्या बना लेंगे, एक खिलौने को बना लेंगे। हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गया बच्चे हमारा, है ना, ऊंचाई हो गई। इसका नाम हो जाएगा, है ना, हम रख देते हैं ए, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम ओ रख देते हैं। हो गया। यानी कि मतलब खिलौना जो है ना, किसके आकार का है, शंकु के आकार का है बच्चे। कैसा है, शंकु के आकार का। और उसकी जो त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। यानी इसका जो त्रिज्या दे रखा है बच्चे हमें 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करेंगे आगे। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्या कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी यह जो मतलब शंक्वाकार खिलौना है ना, मतलब इसी के आकार, जितना बड़ा इसका त्रिज्या है शंकु का, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या बनाएंगे, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले। किस त्रिज्या वाले, इसी शंकु के आकार का त्रिज्या वाले। तो हम लोग ने क्या करेंगे, शंकु के आकार का सबसे पहले अर्धगोला बनाएंगे बच्चे। क्या बना लिए, यह मेरा हो गया क्या, अर्धगोला हो इस टाइप से। फिगर पे ही हिसाब टिका हुआ है। फिगर समझना है और हिंदी जो बोल रहे हैं उस बात को गौर से समझना है, तब और बेटर समझ में आएगा। तो हिसाब हमको कह रहा था कि शंक्वाकार खिलौना है ना, इसी के त्रिज्या के बराबर एक अर्धगोला है। ये ना कहा, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी कि अध्यारोपित मतलब होता है इसी के ऊपर में है। यह जो खिलौना है ना, इसी के क्या है, ऊपर में है। क्या है, ऊपर में। तो हमको क्या करना होगा, ऐसे बना देना है, ऐसे बना देना है बच्चे। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप से क्या करेंगे, त्रिज्या लीजिए। समझ में आ गया। इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं बच्चे हम। क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी ओ और ई क्या होता है, ऊंचाई होती है। यानी कि अर्धगोला का जितना त्रिज्या होगा, ठीक है, उतना ही इसकी ऊंचाई होती है। अगर त्रिज्या हमको 2 कहेगा तो ऊंचाई भी 2 ही समझना है बच्चे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमको हिसाब कर रहा था कि उसी त्रिज्या वाले, यानी कहने का मतलब जितना बड़ा इसका त्रिज्या है ना, जितना बड़ा इसका मुंह है, ये जो गोल आकार का है ना, उसी आकार का ये भी अर्धगोला का भी मुंह है। तो कहने का मतलब है जितना इसका त्रिज्या है 3.5, समझ में आ रहा बच्चे। इसको हम मिला भी सकते हैं। त्रिज्या आर बराबर जितना हमारा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो मतलब जितना मेरा शंकु का त्रिज्या दे के रखा है, उतना ही बड़ा इसका भी ना मुंह है। अध्यारोपित मतलब होता है इस पे क्या है, जुड़ा हुआ है ना। तो समझ में आ गया बच्चे कि यानी इसकी जो शंकु का जो त्रिज्या है जितना, उतना ही किसका त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है। हम लोग से समझ में आ गया। अब हिसाब कर रहा है हमको कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई मतलब होता है कुल ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ना, h बराबर 15.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गया बच्चे। इसका कुल ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत है, यहाँ तक में हम लोग ले लिए। अब सबसे पहले बच्चे इसके बारे में कुछ विशेष बात को समझेंगे, है ना। अब इस फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यानी कि इसी फिगर, यही फिगर शंकु जो है मतलब अर्धगोलाकार बर्तन में आकर क्या अध्यारोपित यानी रख दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक की बात कर ले बच्चे। अब हम मान लेते हैं शंकु की जो त्रिज्या है वह बराबर है ना, किसके त्रिज्या का,
किसके त्रिज्या का मतलब अर्धगोले की त्रिज्या, यानी दोनों का त्रिज्या समान है 3.5 सेंटीमीटर ही। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जानना होगा हिसाब में निकालना क्या है। हिसाब में निकालना है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। संपूर्ण मतलब हो गया, अगर यहाँ क्या आपको मतलब बेसिक में ये भी पढ़ाया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठफल। अब कौन सा संपूर्ण पृष्ठफल, इसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार का सूत्र पढ़े, एक वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना हम लोग पढ़े। तो बच्चे इसमें जो है ना सबसे पहले हमको लगाना है ना, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना है। इस खिलौने का संपूर्ण मतलब कुल नहीं लगा देना है सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, है ना, मतलब पार्श्व या वक्र का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग ने क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। चले तो सबसे पहले बच्चे हम लोग ने यहाँ लिख सकते हैं कि अर्धगोला है, अर्धगोले का मतलब वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πr² होता है या नहीं होता बच्चे, यस सर होता है। उसके बाद अब इसी पे क्या जुड़ा है बच्चे, ई आकार का, यानी ए बी सी, ये एक प्रकार का क्या है, शंकु है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। यस या नो, यस सर, समझ में आ गया। तो हम लोग ने क्या करेंगे बच्चे, इसमें हम लोग कॉमन क्या सब ले सकते हैं, इसमें सर हम लोग ने कॉमन ले सकते हैं, है ना, पाई ले सकते हैं सर, और उसके बाद r ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2r प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चे, यानी कि 2r, यहाँ पे क्या बचेगा, है ना, l बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा बच्चे कि इसका जो है मतलब तिरछी ऊंचाई कितना है, इसका शंकु का तिरछी ऊंचाई बराबर वाट। पहले इसका तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अगर इसका हमको मतलब तिरछी ऊंचाई पता हो जाएगा तो हम लोग ने क्या करेंगे, है ना, इस सूत्र पे डालेंगे और तुरंत हिसाब मेरा निकल जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं हिसाब की संख्या। कितना नंबर है, 3 नंबर है बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखेंगे इसमें इसमें हम लोग ने लिखेंगे, है ना, ये टोटल खिलौने की ऊंचाई दे के रखा, कितना कितना दिया बच्चे, है ना, 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे ना खिलौने की ऊंचाई, या ऐसे लिखे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी ये टोटल आपका खिलौना ही बन गया, ठीक है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई लिखेंगे बच्चे, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है ना। संपूर्ण मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसका हम लोग नाम भी दे सकते थे बच्चे, है ना, क्या दे सकते हैं, ए बी सी, इसका नाम डी भी हम लोग दे सकते हैं। यस या नो, जी सर। तो हम लोग ने क्या लिखेंगे, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि पूरे से पूरा ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर, है ना, कितना दिया है, इसमें दिया है सर 15.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है, खिलौने का हमको क्या पता हो गया, संपूर्ण ऊंचाई, कुल ऊंचाई हो गया। अब हमको सबसे पहले ये पता करना है बच्चे, कुल खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है जिसमें कि दोनों का ऊंचाई जुड़ा है, शंकु की भी ऊंचाई जुड़ा है, अर्धगोले की भी ऊंचाई जुड़ा है ना। इसका कुल ऊंचाई दे के रखा है। हमको अभी निकालना है ऊंचाई किसका, शंकु का ऊंचाई निकालना। शंकु का ऊंचाई हम लोग निकालने के लिए यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, यानी इसका क्या लिखेंगे बच्चे, h बराबर हो जाएगा सर, हमने क्या करेंगे शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए, हम लोग ने यह करेंगे कुल ऊंचाई में, यानी कि एडी में, एडी मेरा कुल ऊंचाई है, एडी में हम घटा देंगे ओसी घटा देंगे, या है ना ओडी घटा देंगे, ओसी घटा देंगे या ओडी घटा देंगे, क्योंकि जितना बड़ा इसका त्रिज्या है ना, इसका जो त्रिज्या है अगर 3.5 है उतना ही बड़ा इसकी ऊंचाई होती है बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमको क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडी में माइनस कर देंगे बच्चे, किसको माइनस कर देंगे, ओसी। तो एडी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ए से डी कितना हो जाएगा 15.5, अब माइनस ओसी क्या हो जाएगा बच्चे, ओसी कहिए या ओडी कहिए, यानी कि अर्धगोले में जितना त्रिज्या की दूरी होती है उतना ही उसकी ऊंचाई होती है। तो ओसी मेरा क्या है, ओसी अगर यदि देखें बी 3.5 है तो ई भी तो ओसी भी तो त्रिज्या ही होगा ना, तो ई भी 3.5 होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं 3.5। तो इसमें बच्चे हम अगर घटा दें तो हो जाता है 12.5
0, इसको अगर काट दें तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं छोड़ना बच्चे, सेंटीमीटर अगर हम लोग छोड़ देते हैं एक नंबर वहां पे माइनस हो जाता है बिहार बोर्ड पे हमारी नंबर, तो इसीलिए मतलब सेंटीमीटर को भूलना नहीं है। छोटा चीज है, छोटा चीज है, लेकिन विद्यार्थी अक्सर यही गलती करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अब हम लोग ने क्या किया बच्चे कि इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई मतलब शंकु की ऊंचाई है ना, कहां से कहां तक, यहां से ए से ओ तक की ऊंचाई हमने पता कर लिया। कितना पता कर लिया सर? 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालना है? तिरछी ऊंचाई किसका? शंकु का। तो हम जो है आप सबको एक शंकु का वर्ग वाला सूत्र जा करके पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? कि तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √H² प्लस R²। बताइए, बेसिक अगर यदि आप लोग देखे होंगे तो आप सबको यहाँ पे मतलब तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हाँ सर ने पढ़ाए थे L बराबर √H² प्लस R²। बताइए, पढ़ा है ना? तो उसी तरह इसका हमको क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। अब बात उठता है बच्चे, सर तिर्यक ऊंचाई क्यों निकालेंगे? प्रश्न यह उठता है कि तिर्यक ऊंचाई जो AC है, AC की दूरी क्यों निकालेंगे? तो बच्चे तिर्यक ऊंचाई इसलिए निकालेंगे, हमको हिसाब यहाँ पे L मांगेगा तो हम L कहाँ से देंगे? L कहाँ से देंगे? तो हमको हिसाब बनाने में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए। तिर्यक ऊंचाई पता हुआ तो मेरा तुरंत जो हिसाब कह रहा है उसका तुरंत सोल्यूशन हम मतलब निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? क्या निकालेंगे? शंकु की है ना तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगा बच्चे? तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा बच्चे? L बराबर √, है ना, H² प्लस R²। तो प्यारे बच्चे हम लोग H को क्या कह सकते हैं, है ना? H मेरा क्या है? यानी A से O तक की दूरी H है, तो H का मान कितना है? 12 का वर्ग है। तो 12 का हम लोग नहीं क्या करेंगे बच्चे? वर्ग कर देंगे प्लस। बोलता R बताइए सर, है ना? क्या बोल रहा है? R बताइए। तो हमने क्या बताया है यहाँ पे, है ना, कि जो शंकु की जो त्रिज्या है ना, वही त्रिज्या, यानी दोनों का त्रिज्या समान है। साधारण समझिए, दोनों का, यानी कि शंकु का जो त्रिज्या है वही मेरा अर्धगोले की त्रिज्या है। यानी कि शंकु अगर 3.5 है ना, शंकु अगर 3.5 है तो मेरा है ना अर्धगोले का भी त्रिज्या 3.5 होगा। तो सेम उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे? 3.5 का वर्ग कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चे? अगर हम रूट है ना, यहाँ रूट था, रूट चढ़ा दिए, 12 का अगर वर्ग करते हैं, 12 बढ़ा 144 होता है, प्लस इसका अगर वर्ग करते हैं यानी गुना करते हैं, गुना करेंगे है ना 3.5 इंटू 3.5, तो गुना अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 3 15, है ना, 15 और 2 17 हो जाएगा बच्चे। फिर उसी तरह 3 से गुना करेंगे तो 3 5 15 पे 5, हाथ में रहा 1 3 3 9 1, कितना हो जाएगा बच्चे? 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा? है ना 5 7 5 12 2, हाथ में रहा 1 1 2, है ना 1 के 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 अंक के बाद 10 यहाँ होगा, 1 अंक के बाद 10 यहाँ भी है, कितना हो जाएगा? 12.25। तो यहाँ पे लिख देंगे 12.25 लिखेंगे। कोई दिक्कत बच्चे? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 144 में 12 है ना 25 को जोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग ने कहाँ जोड़ दें बच्चे? इसका सबसे पहले हम इधर कर देते हैं, इसी को हम लोग पहले मिटा देते हैं, यहाँ लिख देंगे है ना 114, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? 12.25, तो यहाँ लिखेंगे 12.25। यहाँ पे कुछ नहीं बच्चे, 0 0 बैठा सकते हैं, यहाँ प्लस दे देंगे, 5 के 5, 2 के 2, 4 2 6 5, यहाँ कितना हो जाएगा? यानी 156.25 होता है, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चे 156.25। तो अब आप सब इसका वर्गमूल जब निकालिएगा ना बच्चे, तो हो जाएगा 12.5 इंटू, है ना 12.5। इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का क्या नियम है? रूट अंदर में अगर 2 संख्या रहे तो 2 संख्या के लिए एक संख्या बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया बच्चे में? तिरछी ऊंचाई, यानी L पता हो गया सर। क्या पता हो गया? L पता हो गया। और थोड़ा सा मेरा यहाँ स्पेस बचा ही नहीं, एक चीज हमको लिखना चाहिए था, चलिए वहां भी हम लोग लिखेंगे, चल जाएगा। तो आगे पेज को हम चेंज करते हैं बच्चे। तो लिखना यही था, है ना,
क्योंकि आप लोग भुलाने से बचने के लिए हम उस चीज को, यानी कि शंकु की त्रिज्या जो बराबर होती थी बेलन अर्धगोले की, यहाँ लिख देंगे अर्धगोले है ना की त्रिज्या होता है बच्चे, है ना, आर जितना है उतना ही हो जाएगा। शंकु के है ना त्रिज्या है ना आर बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे? इस चीज हम लिख सकते हैं ना, यानी ऐसा समझिए अर्धगोले का जो मुंह था जितना बड़ा उतना ही मेरा शंकु का था, तो इसीलिए जितना त्रिज्या अर्धगोले का होगा उतना ही त्रिज्या किसका हो जाएगा बच्चे, मेरा शंकु की। अब हम लोग बात करेंगे कि हिसाब हमको कह क्या रहा है, तो थोड़ा सा हिसाब की ओर देखेंगे। हिसाब बोल रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, हम क्या बताए हैं कि यह जो है चैप्टर, इस चैप्टर में हमेशा वक्र या पार्श्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, शायद कहीं कहीं हिसाब में चेंज होगा, इस बात पे ध्यान देना। तो इसमें संपूर्ण कुल बला नहीं लगा देना है, पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है ना, चाहे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल के लगाइए या पार्श्व। तो यहाँ बोलता है इस खिलौने, कौन खिलौने, इस खिलौने का, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। तो हम लोग आगे चलेंगे बच्चे तो वही हिंदी हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए है ना, या ऐसा लिख सकते हैं हम, प्रश्न हमको कह रहा है तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से, तो क्या लिख देंगे बच्चे, है ना, इसीलिए इस खिलौने का संपूर्ण नहीं, कुल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे। तो इतना लंबा लिखना संभव नहीं है, जो कि आप सबका कॉपी में इतना लंबा जगह नहीं होगा। तो अगर लंबा जगह नहीं होगा ना बच्चे, तो हम लोग ने क्या करेंगे, यहाँ बराबर देख के लिखेंगे ध्यानपूर्वक। हाँ, तो इस खिलौने का संपूर्ण, खिलौना जो बना था है ना, किस दो चीज का मिलाने से बना था, एक अर्धगोले, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस उसी में जुड़ा हुआ था ना कौन, शंकु, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बच्चे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस किसका पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, यस या नो? यस सर। तो हम लोग ने लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग को पढ़ाया गया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस दे देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का क्या होता है बच्चे, वक्र पृष्ठ πr² होता है। यस या नो? यस सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग ने क्या करेंगे बच्चे कि मिलता क्या सब चीज है, हमने देखेंगे कि मेरा हिसाब में मिल क्या सब रहा है। देखते हैं सर, यहाँ भी पाए है, यहाँ भी पाए है, तो हम लोग ने पढ़े हैं कॉमन निकालते हैं। तो दो संख्या में जब समान चिन्ह, समान अंक रहे तो उस दोनों के लिए एगो बाहर कर लिया जाता है, तो दोनों पाए है ना बच्चे हमारा यहाँ, तो दोनों पाए के लिए क्या हो जाएगा, एगो पाए हो जाएगा बच्चे। उसके बाद यहाँ आर दो गो है, यहाँ आर एगो है बच्चे, दो गो से यहाँ दो गो आर है, यहाँ एगो आर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर गुना लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ का आर, यहाँ का आर, तो दोनों आर के लिए एगो आर, तो यहाँ बच क्या गया बच्चे, हमें ये देखना है। सर यहाँ बच गया, यहाँ दो का तो कुछ आप किए नहीं है, दो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक दो आर था, यहाँ का एगो आर, यहाँ का आर, दोनों का आर मिला के एगो आर बाहर कर दिए, यहाँ क्या बचा, एगो आर बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, एल बचा। कोई दिक्कत बच्चे? यस या नो? यस सर। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। हम लोग आगे बात करते हैं बच्चे कि हिसाब कह क्या रहा है। हिसाब में कहता है क्या कि पाई का मान लीजिए बच्चे, पाई का मान हम लोग ने पढ़े हैं सर, कितना होता है 22/7 गुना, आर का मान हम लोग ने पढ़ा सर 3.5, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू आर का मान 3.5 प्लस एल का मान हम लोग ने पढ़े सर कि 12.5 निकाले,
क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चे जी। अब हम लोग ने क्या करेंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा। यस या नो? यस सर। अब सबसे पहले इसके बारे में सोचे, 7 × 35 क्या कटता है? ये सर कट रहा है। 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 कट रहा है, कटा दिए। 2 से कटाएंगे तो 11 बार में हो गया बच्चे। तो हमारे पास बच क्या गया कि 11 बच गया सर। कितना बच गया? 11। अब ब्रैकेट के अंदर में काम कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गुना भी है जोड़ भी है, तो पहले किसका होगा बच्चे? तो गुना कर लेंगे पहले कि पहले 12.5 में 3.5 जोड़ देंगे? नहीं सर, पहले गुना करना होगा, क्योंकि हम लोग ने बोर्ड मास में पढ़ा है का करी तब करी भागा सकल गुना करी तब जोड़ घटावा। सबसे पहले भाग का काम, तो हिसाब में मेरा भाग नहीं है तो भाग नहीं करेंगे। उसके बाद का करी तब करी भागा, भागा नहीं है भागा नहीं। उसके बाद सकल गुना करी, तो गुना का काम है तो गुना करेंगे। उसके बाद गुना करके जोड़ेंगे, तब क्या करेंगे? घटाएंगे। घटा नहीं है तो नहीं घटाएंगे। तो इसका अगर गुना करते हैं बच्चे तो 7.0 आता है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे अगर यदि हम लोग 12.5 देख के उतार दीजिए, कोई दिक्कत, तो यहाँ बराबर लिख देंगे, 11 हो गया। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चे? गुना होता है। तो हम लोग ने 12.5 में 7 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 12×7 19, 19 दशमलव है ना 5। हाँ, और एक चीज याद रहे बच्चे, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, याद रखना है। तो हम लोग ने क्या करेंगे बच्चे? इसको गुना करेंगे। तो हम लोग ने इसको यहाँ गुना कर सकते हैं, 9.5 × 11 है ना। तो 1 से गुना करेंगे 5, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे? 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ 5 9 5 हो जाएगा 14, हाथ में 1 10 हाथ में 1 1 2 हो जाएगा नहीं बच्चे। अब यहाँ पे क्या करना होगा? एक अंक के बाद दशमलव, हम भी क्या करेंगे? एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यानी गुना करते हैं तो आ रहा है मेरा 214.5 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चे? मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चे सबसे पहले आप सब यहाँ से एक बार ध्यान से मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग को हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब थोड़ा सा आगे का भी, आगे और क्या है? आगे यही है सर, इसका भी ले लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर में चलेंगे बच्चे। चलिए अगला चैप्टर में जाने के लिए हमको पहले हिसाब को देखना पड़ेगा। हिसाब कह क्या रहा है? कहाँ है हिसाब? हिसाब अब हम लोग अब पढ़ेंगे बच्चे तीसरी नंबर 13.1 का है ना, तीसरी नंबर यहाँ रहा, क्या रहा हो गया। करेक्ट थोड़ा सा मिस हो गया बच्चे, हम इसको डिलीट करके पुनः लेने का प्रयास करेंगे। हिसाब कहाँ चले गया मेरा? यहाँ है। हाँ, तो अगले वीडियो को हम लोग देखेंगे बच्चे प्रश्न संख्या 4। 4 क्या कह रहा है थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। हिसाब अब हमें 4 क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाला, यानी कि बोलता है भुजा जो है 7 सेंटीमीटर वाला है। क्या है? घनाभाकार एक ब्लॉक। आप लोग भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। हिसाब हिंदी हिसाब है बच्चे। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि जब तक इसका हिंदी का निचोड़ नहीं समझिएगा फिगर नहीं बनेगा। जब तक फिगर नहीं बनेगा तो हिसाब नहीं बनेगा। इसमें सब एक दूसरे में सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाभाकार क्या बच्चे? ब्लॉक है। यानी घनाकार है, घनाभाकार नहीं है, सॉरी, घनाकार पढ़ना है। तो घनाकार यानी कि घन के आकार का। घनाकार मतलब हो गया बच्चे घन के आकार का। यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाएंगे? एक घन बनाएंगे बच्चे। क्या बनाएंगे? एक घन बनाएंगे। यहाँ ऐसे हो गया,
इस आकार का, घन का आकार मतलब हो गया इस आकार का क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक यानी कि घन के आकार का कोई एक क्या है, ब्लॉक है बच्चे। उसके बाद घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। बच्चे हमें कह रहा है साहब कि घनाकार, क्या बोल रहा है ना, घनाकार ब्लॉक के ऊपर में एक क्या रख दिया गया है बच्चे, हमें अर्धगोला को रख दिया है। क्या रख दिया बच्चे, मतलब घनाकार ब्लॉक के ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। यानी कैसे रखा हुआ है बच्चे, उसको हम लोग जानेंगे, है ना। इस टाइप से रखा हुआ बच्चे, इस टाइप से ऐसे रखा है, ठीक है। क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा है। क्या रखा है सर, अर्धगोला रखा है, ठीक है। बोलता अर्धगोले, क्या बोल रहा है हमें, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि यह जो मेरा घनाकार ब्लॉक है, यानी घन के आकार का ब्लॉक है, इसका सभी भुजा कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। यानी इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। घन का आपस में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होता है। ये लंबाई कहलाता है बच्चे घन का, ये क्या कहलाएगा, लंबाई कहलाएगा। तो ये लंबाई क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। उसके बाद ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कि इसका सब चीज, घन में सब चीज आपस में क्या होता है बच्चे, बराबर होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक चीज समझ गए, घन क्या, यहाँ बोला 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, तो यानी 7 सेंटीमीटर घन के आकार का क्या है, ब्लॉक है। उसके ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ, ऊपर में इस टाइप से अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। बोला अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी अर्धगोले का जो है ये व्यास क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को सोचने के लिए कह रहा है। ये अर्धगोला रहा आपका, है ना, इसके बारे में सोचना है क्या होगा। तो हम लोग ने साधारण सी बात कर सकते हैं ना, कि जो मेरा घन का मतलब भुजा होगा, वही अर्धगोलाकार मतलब का व्यास होगा। यस या नो, इस टाइप से समझ में आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखेंगे हिसाब नंबर कितना, 4 को। कितने नंबर लिखेंगे बच्चे, 4। तो ये क्या है मेरा, क्या है, घन, क्या है, घनाकार ब्लॉक। तो यहाँ लिख देंगे, है ना, घनाकार ब्लॉक का क्या बच्चे हमें, है ना, इसका हमको दिया है भुजा। कितना दिया है बच्चे, भुजा दिया है सर, है ना, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद हमको यहाँ से देखना है, हमने पढ़ते पढ़ते छोड़ दिए थे। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। बोलता है ये जो अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से, यानी कि इसका मुंह हुआ अर्धगोला का, ठीक है, इसका जो यहाँ से यहाँ व्यास है क्या होगा। साधारण सी बात है इसकी, अगर घन का लंबाई 7 है सर, तो इसका व्यास भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे, कि अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, व्यास, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम क्या चीज निकाल सकते हैं सर, हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, आर बराबर डी बाई 2 होता है सर। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चे, समझ में आ गया। यानी कि ई जो है, इसका जो व्यास है, इसका भी व्यास 7 ही सेंटीमीटर होगा ना। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये हाथ अगर 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यही 7 सेंटीमीटर के मुंह वाले एक अर्धगोला हम रख देंगे, तो दोनों का मुंह एक समान हो जाएगा ना बच्चे। तो इसकी जितनी लंबाई है, किसकी जितनी लंबाई है ना, ये जो अर्धगोला सॉरी घन का जितना लंबाई है ना, उसी के है ना, मतलब व्यास के समान है क्या, अर्धगोला का भी व्यास क्या है, समान है। कंफ्यूजन नहीं होना बच्चे, बस यही चीज समझना है। तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं ना एक चीज, है ना, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी हम सेटिंग कर सकते हैं, है ना, कि घनाकार, है ना, ब्लॉक में, है ना, क्या है स्थापित है बच्चे, अर्धगोले क्या है, अर्धगोले अवस्थित है,
स्थित, अवस्थित मतलब हो गया बैठा है या रखा गया है। कोई दिक्कत बच्चे? ये हिंदी हम लिख सकते हैं, यानी हमको हिसाब में जो चीज समझ में आए तो उसको हम लिख सकते हैं, वहां कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या कि अब हिसाब हमको कह क्या रहा है। तो हिसाब सर हमें कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देना बच्चे, सेम इसी के ही जैसा हूबहू 5 नंबर हिसाब बन जाएगा, हम उसका भी एग्जाम्पल देके छोड़ देंगे। तो बच्चे अभी हम आप सबसे एक हम मतलब डिस्कस किए थे कि इस चैप्टर में यहाँ बोल रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सबको दो प्रकार का पढ़ाया गया है, एक तो मतलब आयतन तो यहाँ लगेगा ही नहीं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यस या नो? यस सर। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, इसके बारे में समझना। तो हम आपको एक ही चीज बताएंगे, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला ये चैप्टर है बच्चे, तो इसीलिए इसमें अक्सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या लगेगा, मतलब सूत्र लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं क्या चीज से, प्रश्न से। क्या चीज से? प्रश्न से। समझ में आ गया बच्चे? इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने यहां लिख देंगे इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया? जी सर। उसके बाद हम लोग ने अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा नहीं, घन में सिर्फ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना। घन का यहाँ पे 3 गो सूत्र लगेगा बच्चे। सबसे पहले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है। इसमें क्या बताए थे, कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है। उसके बाद अर्धगोले का कौन क्षेत्रफल लगेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा बच्चे अर्धगोले का। इसमें घटा देना है किसका क्षेत्रफल को, किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, इसमें घटा देना है ना, आधार का क्षेत्रफल। आधार का अभी क्या होता है, ये तो घन हो गया, मान लीजिए मेरा हाथ क्या हो गया, घन हो गया। इसमें हम कोई अर्धगोला इसी के लंबाई चौड़ाई के समान रखेंगे तो वह उतना आकार का क्या मतलब अर्धगोला गोल ऊपर सतह गोल होता है, उतना आकार का यह जगह लेगा। यानी किस रूप में, ऐसे सबसे पहले समझिए, ये मान लेते हैं मेरा घन हो गया। क्या हो गया बच्चे, घन हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? घन हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से मिला दिए, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको हम इस तरह से मिला दिए। कोई दिक्कत? अब इसमें हम इसको ऐसे कर दिए और इसको ये अर्धगोला का रूप जैसा बना दिए। कोई दिक्कत? यानी घन तो है ही, अर्धगोला तो है ही, लेकिन नीचे में इसका एक वृत्ताकार जगह भी घेर रहा है। तो जो जगह घेर रहा है तो वह कैसा आकार का है, जिस आकार का जगह घेर रहा है वो कैसा है, तो यह है मतलब वृत्ताकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है ना? तो हमने यहाँ लिख सकते हैं बच्चे तीन ठो सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जुड़ा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ फिगरे में हम लिख देते हैं, आप सब ऐसा गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि हमारे पास जगह का अभाव है ना। तो हो जाएगा आधार का है ना पृष्ठीय, पृष्ठ कौन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। हाँ, तो आगे हम लोग समझेंगे बच्चे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। हम लोग ने पढ़े हैं 6 गुना है ना भुजा स्क्वायर होता है बच्चे, गड़बड़ाना नहीं है। 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर कितना होता है, सर होता है ना 2 पाई r स्क्वायर। उसके बाद आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल सर आपने बताए थे, आधार का सर बच्चे होता है पाई r स्क्वायर। क्लियर है?
तो हम लोग ने यहाँ पे बराबर दे दिए बच्चे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हिसाब क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होगा, यस या नो, यस सर हो जाएगा, लिख दिए। उसके बाद यहाँ प्लस है प्लस। अब यहाँ पे आप सब समझिए कि यहाँ दिया है मेरा 2 पाई आर स्क्वायर में एक वो पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र है, आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही सूत्र होता है बच्चे। तो आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत। तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक वो पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, यस या नो, यस सर बचेगा। तो हम लोग ने यहाँ क्या लिखेंगे, लिख देंगे 1 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत बच्चे। तो हम लोग थोड़ा सा आगे पेज ले सकते हैं, फिलहाल के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे, है ना, 6 गुना भुजा, पुंज का भुजा वही घन का यहाँ देख सकते हैं, घन का मांग रहा होगा, है ना। तो घन का भुजा यहाँ पे हम लिख दिए, घनाकार ब्लॉक का भुजा, भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ठीक उसी प्रकार हमने वहां पे क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, 6 गुना भुजा हमको दे रखा है ना, 7 का स्क्वायर, अब प्लस पाई का मान क्या दिया बच्चे, पाई का मान सर दे रखा है 22/7 गुना आर, है ना, पाई आर स्क्वायर बचा था ना, है ना, बचा है, क्या बचा बच्चे, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ बचा है ना, एक पाई पाई का मान 22/7 कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आर बोलता था, आर का मान क्या, किसका आर, अर्धगोले का आर का मान क्या है 7/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, आर स्क्वायर बोल रहा 7/2, यानी आर किसका, अर्धगोले का, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिख सकते हैं हम 6 गुना 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 लिख सकते हैं, प्लस 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 बार, यानी कि 7/2 गुना हो जाएगा बच्चे 7/2, क्लियर है ना। तो इसको हम लोग ने क्या करेंगे कि कटेगा क्या, जी सर कटेगा, 7 7 कटेगा, 2 से कटेगा सर, जी सर कटेगा 11। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 7 7 49 गुना 6, आप सब यहाँ कर सकते हैं 49 गुना 6। तो 6 9 54 के 4 हाथ में रहा 5, है ना, 6 चौक 24 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 24 और 5 24, 5 हो जाएगा 29। तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 294 हो गया। अब प्लस यहाँ क्या बचा बच्चे ऊपर में, सर बचा ना 11 गुना 7 और नीचे में 2, तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर 294 प्लस 11 77/2, इसका नीचे क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 2 का लघुत्तम ले लें, तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग लगाइए, तो 2 से गुना करेंगे 8, है ना, 2 से गुना करेंगे 8, फिर यहाँ 2 9 18 हाथ में रहा 1 हो गया, 2 9 4 1 5 हो गया। अब प्लस 2 से 2 में भाग लगाएंगे बच्चे, कितना होगा 1 गुना 77 कर दीजिए, 77 यानी भिन्न के जोड़ के समान यहाँ पे इस जगह से हम लोग काम किए। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 7 15 के 5 हाथ में रहा 1, फिर 8 7 15 116 हाथ में रहा 1, यहाँ कितना हो जाएगा, है ना 6 हो जाएगा बच्चे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अब 2 से आप भाग लगाइए, 2 से भाग लगाएंगे, है ना 3, यानी कि 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2.5 हो जाएगा बच्चे, इतना मेरा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सब अपना आंसर मिला सकते हैं, हम अपना भी मैथ में क्या करें एक बार आंसर को मिला लेते हैं। क्या नंबर है बच्चे, हाँ है सर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप सबसे मतलब अनुरोध है कि यह वीडियो को उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो इस बार 2024 का एग्जाम में बैठेगा और उसको थोड़ा सा कुछ पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके बच्चे। और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे जैसे वीडियो बनाने वाले टीचर का आप सब हौसला बुलंद कीजिए। जय हिंद।